नमस्कार दोस्तों, आज हम ठंडी और गर्म हवाओं को ट्रिक से याद करेंगे तो जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो चलिए बिना ही टाइम वेस्ट किए हुए आज की शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, एक तरफ लिखी है हमारी स्थानीय हवा और एक तरफ है उसकी प्रकृति। तो सबसे पहले है लू, जो भारत में चलती है और इसकी प्रकृति है गर्म। तो इसमें ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ये सभी को याद है। तो आगे चलते हैं। आगे दोस्तों चिनूक हवा, और चिनूक कैसी है? गर्म हवा है, इसकी प्रकृति है गर्म। तो चिनूक में आपको एक शब्द मिलेगा, या तो चिनूक ऐसे याद कर लो आप, चिनूक क्या होता है? हेलीकॉप्टर होता है। चिनूक क्या है? हेलीकॉप्टर है, जो अमेरिका से भारत ने खरीदे भी हैं। तो इनको आप कैसे याद रखोगे कि जब हेलीकॉप्टर चलता है यानी चिनूक जब चलेगा तो भाई क्या होगी? हीट प्रोड्यूस होगी, यानी गर्मी निकलेगी। तो आप ऐसे याद कर लोगे, यानी चिनूक कैसी हवा है? ये गर्म हवा है, ठीक है। अगले दोस्तों हर मटन, और मटन क्या होता है? ये मांस होता है। क्या होता है? मांस। और मांस कैसे मिलेगा? जब किसी जानवर को क्या किया जाएगा? काटा जाएगा। और जब जानवर काटा जाएगा तो क्या प्रोड्यूस होगी? गर्मी निकलेगी, ठीक है। तो उसमें कुछ एनर्जी वेस्ट होगी ना, काटने में ताकत पड़ेगी। तो ऐसे याद कर लो, मटन कब मिलेगा? जब किसी को क्या करेंगे? किसी जानवर को मारेंगे या काटेंगे। तो यह कैसी होगी? मटन को पाने के लिए मतलब हमें एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, यानी ये कैसी है? गर्म हवा है। हर मटन कैसी हवा है? गर्म। आगे दोस्तों ट्रे माउंटेन, तो ये कैसी हवा है? गर्म हवा है। अब आप कैसे याद रखोगे? यहाँ है शब्द ट्रे, और ट्रे क्या होती है? जिससे आप चाय ले जाते हो किसी मेहमान को। तो ट्रे में शब्द मिलेगा ट्रे, और ट्रे क्या होती है? चाय के लिए होती है। तो ये कैसी है? ट्रे में मतलब चाय है, चाय कैसी होती है? गर्म। तो ये कैसी हवा हो गई? गर्म। या ऐसे सोच लो, यहाँ माउंटेन शब्द लिखा है, यानी आप माउंटेन पे चढ़ोगे तो क्या मतलब गर्मी प्रोड्यूस होगी। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। आगे दोस्तों फान, और फान कैसी हवा है? गर्म। अब इसको कैसे याद रखोगे? तो फान में एक शब्द मिलेगा, फान मतलब फन, और फन किसका होता है? सांप का, यानी नाग का या सांप का। तो जब फन है और नाग अगर किसी को फन से क्या करेगा? डस लेगा, तो क्या होगा? इंसान के अंदर गर्मी प्रोड्यूस होगी, यानी ठीक है। तो आप याद रख लोगे कि फन है तो फन कैसा होता है? मतलब फन से गर्मी, मतलब किसी को डस लेगा सांप तो क्या होगी? गर्मी आएगी, ठीक है। तो ये गर्म हवा है। आगे दोस्तों अयाला, और ये कैसी हवा है? गर्म हवा है। अब इसको कैसे याद रखोगे? यहाँ शब्द मिलेगा आपको अयाला। अयाला को आप ऐसे कर लो ना कि इसको पढ़ लो प्याला। अयाला में सेंस निकलेगा प्याला का, और प्याला किसका होता है? चाय का या फिर दारू का। तो दोनों कैसी प्रकृति है? गर्म है। यानी अयाला हवा की प्रकृति कैसी हो गई? गर्म। तो आप इसको ऐसे याद रख लोगे। आगे दोस्तों नारवेस्टर, और ये कैसी है? गर्म हवा है। अब यहाँ शब्द लिखा है ना वेस्ट, नार वेस्ट। तो ना वेस्ट मतलब नार जो है, नार मतलब नारी बोलते हैं, नारी पत्नी। तो पत्नी से आप बोल रहे हो नार वेस्ट, मतलब नारी जो है वो वेस्ट नहीं है। तो वेस्ट नहीं है तो वो क्या हो जाएगी आप सर? मतलब गुस्सा हो जाएगी। गुस्सा में क्या निकलती है? गर्मी, गुस्से में। तो आप ऐसे याद रख लोगे कि नार वेस्टर, यानी नारी जो है वो वेस्ट नहीं है, इसलिए वो क्या हो जाएगी? गुस्सा। इसलिए क्या इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी दोस्तों? गर्म। आप इसको इस तरह याद रख सकते हो। आगे दोस्तों विली बाब और बिली बिली, ये दोनों हवाएँ हैं ठंडी। अब इनको कैसे याद रखोगे? तो यहाँ एक शब्द मिलेगा आपको बिली में, और यहाँ बिली में। तो बिली को आप निकाल के क्या कर सकते हो? बिली को या तो आप पढ़ लो वेल। क्या पढ़ लो? बेल। क्या पढ़ लो? बेल। और बेल कैसा होता है? बेल खाने वाला बेल, वो ठंडा होता है प्रकृति में। तो ये दोनों हवाएं कैसी हैं? ठंडी हैं। बाकी आप दोस्तों इसको रट्टा मार सकते हो, बट रट्टा मार के आप भूल जाओगे। तो आप छोटी छोटी हिंट निकाल लो, और हिंट से आप इनको लंबे समय तक याद रख सकते हो। तो आगे दोस्तों सुखोबे हवा है। तो सुखोबो में ये गर्म है। कैसे याद रखोगे? देखो कोई चीज़ सुखोबो में सेंस किसका निकल रहा है? सुखाने का। अब सुखाओगे कोई चीज़ तो क्या चाहिए होगी? हीट, यानी गर्मी चाहिए। सुखाने के लिए धूप में डालोगे, धूप में क्या होती है? गर्मी। तो ये कैसी हवा हो गई? गर्म। आगे नेवा डास, और ये ठंडी हवा है। अब इसको कैसे याद रखोगे? तो यहाँ एक शब्द मिलेगा नेवा डास, यानी नेवा है। नेवा को आप क्या पढ़ते हो? नीवा। गांव में लोग नीम को नीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीवा। नीम को देहात में नीवा बोला जाता है। तो जब हम नीवा पढ़ रहे हैं तो नीवा जैसा सेंस आ रहा है। तो नीवा कैसा होता है? मतलब नीवा के नीचे ठंडा महसूस होता है। नीम के नीचे ठंडा महसूस होता है। तो आप इसको ऐसे याद रख लोगे। पैम्परो, और ये कैसी हवा है? ठंडी हवा है।
तो यहाँ पे पंप शब्द लिख रहा है पैम्परो, तो पैम्परो यानी आपको समझ लेना पैम्प यानी हेड पंप। हेड पंप से क्या निकालते हैं, पानी। पानी कैसा होता है, वो ठंडा होता है, आपको ऐसे समझना है। पैम्परो मतलब पैम्प मतलब हेड पंप। तो हेड पंप से पानी कैसा, ठंडा, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, ठंडी। अगला है दोस्तों कोयम बैग जिसकी प्रकृति है गर्म। अब इसको याद कैसे रखोगे, तो जब हम कोयम बैग पढ़ रहे हैं तो इसको ऐसे पढ़ लो, खोए हम बैग और खो दिए हम बैग। तो हमें क्या होगी दोस्तों, घबराहट होती है, और घबराहट के साथ क्या लगती है, गर्मी। तो जब हमने बैग खो दिया तो हमें क्या लगेगी, गर्मी में एकदम से घबराहट हो गई और हमने बैग खो दिया। तो आप इसको ऐसे याद रख लोगे। आगे दोस्तों ब्रिक फील्डर। अब ब्रिक फील्डर कैसे याद रखोगे, तो यहाँ मिलेगा आप शब्द फील्डर। अब कोई फील्डर है, फील्डिंग कर रहा है, तो फील्डिंग करते करते क्या जाती है, उसको गर्मी आती है। क्या आती है, गर्मी। तो आप ऐसे याद रखोगे कि फील्डर जब फील्डिंग कर रहा है तो उसे क्या लगती है, गर्मी। यानी ब्रिक फील्डर हवा कैसी है, गर्म हवा है। आगे चलते हैं, आगे है हमारी सिरोको हवा, और जिसकी प्रकृति कैसी है, ये गर्म हवा है। कैसे याद रख लोगे, सिरोको। अब देखो यहाँ शब्द लिखा है रोको। अब दोस्तों किसी को रोकोगे तो एनर्जी वेस्ट होगी, क्या होगी, एनर्जी वेस्ट होगी। तो यानी वहाँ पे क्या लगेगी आपको, गर्मी लगेगी। तो ये कैसी हवा है, गर्म हवा है। आगे दोस्तों पैप गयो, ये कैसी है, ठंडी हवा है। अब यहाँ शब्द लिखा है पैप गयो। पैप माने पाइप, आप समझते हो पाइप, और पाइप गया है, तो पाइप किसके लिए गया होगा, पाइप पड़ता है दोस्तों पानी के लिए। तो यहाँ से पाइप से क्या जाएगा, पानी जाएगा, आपको ऐसे सोचना है। तो पानी कैसा होता है, ठंडा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। आगे दोस्तों सिस्टान, और ये कैसी है, ठंडी हवा है। सिस्टान कैसी हवा है, ठंडी हवा है। तो यहाँ पे आप ऐसे पढ़ लो इसको, यहाँ शब्द लिखा है सी माने क्या होता है, सी माने समुद्र, और समुद्र जो होता है उसमें पानी होता है, तो पानी कैसा होगा, ठंडा होगा। और नहीं तो आपको ऐसे समझना, शिष्ट होता है, शिष्ट एक शब्द होता है, शिष्ट शिष्टाचार। अब आदमी जो शिष्ट होगा, शिष्ट माने शिष्टाचारी होगा, तो वो कैसा होता है, हमेशा कूल रहता है, वो कूल मैन होता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ठंडी हवा है, ठीक है। या तो सी से समुद्र पढ़ लो, या शिष्ट से शिष्टाचारी, शिष्टाचारी इंसान, ठंडा यानी कूल मैन। आपको इसे याद रख लेना है इसको। आगे है दोस्तों सामल, और ये सामुन और सीमुन एक जैसे लग रहे हैं। सामुन और सीमुन में कोई डिफरेंस है नहीं, अब ऐसे पढ़ना है। अब सामल में एक शब्द है मल। अब मलना क्या होता है, अब चीज़ मतलब सामल यानी मल, और मल माने क्या होता है, मलना, ऐसा समझ लो आप। मल माने मलना। अब आप कोई चीज़ मल रहे हो, मान लो हाथ को मल रहे हो, कुछ भी आप मल रहे हो, या साबुन को मल रहे हो। साबुन आप क्या करते हो, अच्छा साबुन का पर्पज ही है आप शरीर में लगाते हो तो मलते हो। तो मलने से क्या होती है, हमेशा हीट जनरेट होती है। क्या निकलती है, हीट, यानी क्या निकलेगी, गर्मी निकलेगी, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख लोगे, ये दोनों तीनों क्या है, गर्म है। सामुन सीमुन एक जैसा है, और ये सामल, मल है शब्द, मलते क्या क्या हो, यानी मलोगे तो फिर हीट निकलेगी। साबुन भी क्या मला जाता है तो हीट निकलेगी। तो ये तीनों क्या है, गर्म हवा है। आप ऐसे याद रख लोगे। आगे दोस्तों ब्लैक रोलर, और ये कैसी है, गर्म है। अब आपने रोलर देखा हुआ, रोलर, यहाँ शब्द है ब्लैक। अब ब्लैक कलर क्या होता है, हीट को ऑब्जर्व करता है। तो ब्लैक कपड़े पहनो तो हमेशा क्या लगती है, गर्मी, ठंडी तो लग ही नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या है, ये गर्म हवा है। या यहाँ समझ लो रोलर है, तो रोलर जब चलता है, भारी भरकम होता है, रोड पे चलता है, तो क्या निकलती है, उसमें हीट निकलती है। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो। या इसमें लिखा है रो रो के आप लड़ रहे हो, और रो रो के लड़ रहे हो किसी से, लड़ने में क्या होता है, गुस्सा आता है, तो भी हीट निकलती है। आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। आगे दोस्तों बाग्यो, और बाग्यो में कैसी है, ये बाग्यो हवा गर्म है। कैसे याद रख लोगे, तो भाग्यो में अगर हम इसको पढ़ लें तो हम पढ़ सकते हैं भाग्यो, यानी भाग गयो, कोई चीज़, कोई भाग गया। अब कोई भागा तो क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, गर्मी निकलेगी। तो कोई भागेगा तो क्या निकलेगी, गर्मी। आप इसको ऐसे याद रख लोगे। आगे दोस्तों फ्रियाजिम, ये कैसी है, ठंडी है। अब फ्रियाजिम में एक फ्रिज पढ़ सकते हो इधर, फ्रिज कैसा होता है, ठंडा। या यहाँ शब्द लिखा है जेम, और कुछ जम जाती है तो कैसी होती है, ठंडी होती है, तभी तो जमती है। तो ये ठंडी हवा हो गई। आगे दोस्तों बरगस, ये कैसी है, गर्म है। कैसे याद रख लोगे, बरगस को पढ़ लो आप बर्गर, क्या पढ़ लो, बर्गर। और बर्गर कैसा आप खाना पसंद करते हो, गर्म मिलता है, ठीक है। आगे दोस्तों बोरा, और बोरा कैसा है, ठंडी हवा देता है, मतलब बोरा जो है ठंडी हवा है। तो बोरा की जो प्रकृति है वो ठंडी हवा है।
तो कैसे याद रख लोगे, देखो बोरा, अब बोरा क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को पानी में आपने बोर दिया, देहात में क्या होता है किसी की चीज़ को डुबाना को बोलते हैं बोरा, ठीक है। तो बोर दो, किस में बोरोगे, पानी में, तो बोर दिया पानी में तो कोई चीज़ क्या हो जाएगी, वो ठंडी हो जाएगी, तो ये कैसी है, ठंडी है। नारदर, अब नारदर क्या है, नारदर से आप नॉर्थ पोल समझ लो, क्या समझ लो, नारदर पोल, नार्दर्न पोल मतलब उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव कैसा रहता है, वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो कैसा रहता है, ठंडा रहता है। आगे दोस्तों गारिच, तो ये कैसी है, गर्म है। अब यहाँ शब्द गारिच लिखा हुआ है, तो गारिच मतलब ऐसा शब्द नहीं लिखा रहा, गारी मतलब गालियाँ, और गालियाँ देगा इंसान तो बताओ क्या आती है, जब गुस्सा आता है तभी तो गालियाँ देता है, तो गारिच, तो यहाँ गर्म रहेगा, ध्यान आपको, ठीक है। आगे दोस्तों वाइज माने क्या होता है, बुद्धिमान, तो वाइज माने अगर बुद्धिमान है तो यहाँ ठंडी है। अब वाइज आदमी क्या होता है, वाइज आदमी कूल रहता है हमेशा, यानी जो बुद्धि से तेज आदमी होता है हमेशा वो कैसे रहते हैं, कूल रहते हैं, ठंडे रहते हैं, ठीक है। तो वाइज कैसी होगा, हुई ठंडी। आगे दोस्तों नॉटी, बुरान, पोनेंटी, केप डॉक्टर, मिस्ट्रल और ब्लिजार्ड, ये सारी ठंडी हवाएं हैं। ब्लिजार्ड अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं इधर लिख देता हूँ, ये है ब्लिजार्ड, तो ये सारी ही क्या है, ठंडी हवाएं हैं, ये सारी क्या हैं, ठंडी हवाएं हैं। कैसे याद रख लोगे, देखो ब्लीजर में एक शब्द निकला, ब्लिजार्ड में एक ब्लीजर शब्द निकले, ब्लेजर कब पहनते हैं, ठंडी में, ऐसे याद रख सकते हो। नहीं तो यहाँ जाड़ा शब्द है, जाड़ा क्या होता है, ठंडी, तो ठंडा हो गया। आगे नॉटी, ये कह रहा है नॉटी कह रहा ना माने नहीं, टी माने चाय नहीं, तो चाय नहीं तो क्या लाते हो आप, कोई मेहमान आया उसने कहा भैया नहीं चाय नहीं पियेंगे, तो क्या पियेंगे, ठंडा पिलाओगे, तो ये क्या हो गया, ठंडी हवा हो गई। आगे बुरा ना, अगर देखो आपने किसी का बुरा किया तो इंसान आपसे गर्म हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, लेकिन आपने बुरा नहीं किया तो आप क्या रहेगा, वो गर्म नहीं होगा यानी ठंडा रहेगा, ठीक है। पोनेंटी को ऐसे पढ़ लो, पानी सेंस आ रहा है, पोनेंटी यानी पानी की टोटी, ऐसे पढ़ लो, या पानी पढ़ लो, पानी कैसा होता है, ठंडा। आगे दोस्तों केप डॉक्टर, अब केप डॉक्टर में क्या सेंस मिलेगा आपको, कप रहा डॉक्टर, केप डॉक्टर, कपा डॉक्टर, और कपा डॉक्टर यानी ठंडी में ही कप सकता है, तो ठंडी हवा हो गई। आगे दोस्तों ये मिस्ट्रल, और मिस्ट्रल भी कैसा है, ठंडी। तो आप इसको ऐसे याद कर लो, कोई चीज़ मिस हो जाएगी आपकी, या मिस्ट्रल को आप याद रख सकते हो, एक आप याद कर लो ये कैसी है,